नमस्कार सभी दोस्तों को और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। तो चलते हैं अपने उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं दोस्तों। देखना कितने बेहतरीन प्रश्न हैं, CGL मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आ जाइए। देखना CGL मेंस 2015 का क्वेश्चन है, ये भी और ये भी। देखना दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है। यदि A का 60% B का 30% हो, ठीक है, A का 60%, A का 60%, ओके, B के 30% के बराबर है। क्लियर है? चलिए देखो 100 से 100 खत्म, 30 एक कम और 30 से 2 बार जाएगा। ओके, तो B यहां ले आइए बटे में, तो A बटे B की वैल्यू क्या हो गई है 1/2। क्लियर है? ठीक है, आगे चलिए। B बराबर C का 40% है ना, B बराबर C का 40% है ना। चलिए काट लीजिए, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। C बटे में ले आओगे आप, है ना, C बटे में, तो क्या हो जाएगा B बटे C, है ना, बराबर क्या हो जाएगा 2/5। क्लियर? ठीक है, चलिए अब यहां ये तीन संख्या दी हुई थी दोस्तों, क्या क्या, A B C, है ना, तो हमने तीनों को रेशो में निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखना B यहां पर भी है और B यहां पर भी है ना, तो बस हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो संख्या 2 बार है वो सेम होनी चाहिए। तो B यहां भी है, यहां भी है, B 2 बार है तो B का मान सेम होना चाहिए, वहां भी और यहां भी। तो यहां भी B का मान 2 है, यहां भी B का मान 2 है। तो बस यही हमें चाहिए। अगर दोस्तों ये सेम नहीं होते हैं तो सेम हमें करने होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ सेम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, बस हमें इन तीनों का रेशो क्या आ गया है दोस्तों, किस किस का, A B और C का रेशो क्या आ गया है 1:2:5। ठीक है, 1:5। इसका मतलब ABC जो तीन संख्या है वो किस किस के अनुपात में है, 1 2 5 के अनुपात में है। क्लियर है? चलिए आगे चलिए क्वेश्चन पर। और क्या दिया हुआ है दोस्तों, C जो है ना A का X% है, तो X की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, C की वैल्यू कहाँ है, क्या है दोस्तों, यहां से 5 और A की वैल्यू क्या है, यहां से 1। क्लियर है? ठीक है, ऐसे ये तो C जो है ना वो A का X% है, तो C का मान क्या है, मतलब हमारा 5 है। ठीक है, तो 5 और A का मान क्या है 1। इसका मतलब जो 5 है वो 1 के X% के बराबर है। ठीक है, तो X की वैल्यू बतानी है, तो 100 की इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 5 जा 500। ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर। क्लियर है ना? चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। सभी के समझ आ चुका है? ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इसमें क्या है देखो, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष जो विवाहित हैं, तो अविवाहित लोग कितने परसेंट हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखो एक काम करते हैं, देखो ये दोस्तों ये जो है ये हमारा क्या है दोस्तों, ऑफिस है। क्या है ये, ऑफिस। कार्यालय को इंग्लिश में ऑफिस ही कहते हैं। ठीक है, और इस ऑफिस में कौन कौन है दोस्तों, महिला है और पुरुष हैं। ठीक है, महिला और पुरुष। क्लियर? दो लोग हैं, महिला है और पुरुष है। और क्या दिया हुआ है कि एक कार्यालय में स्टाफ का 40% क्या है, महिला है। ठीक है, 40% महिला। तो हमने मान लिया कि ऑफिस में टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। ठीक है, हमने मान लिया ऑफिस में टोटल 100 लोग हैं, तो 100 का 40% कौन है, महिला, और 100 का 40% क्या होता है 40। इसका मतलब महिला कितनी है दोस्तों, 40। जब 100 में से 40 महिलाएं हैं तो बचे हुए जो हैं वो क्या होंगे दोस्तों, पुरुष। ठीक है, इसका मतलब ऑफिस में 100 लोग हैं जिनमें से 40 तो महिला हैं और 60 क्या है, पुरुष। आगे क्या दिया हुआ है, 70% महिला स्टाफ। ठीक है, 70% महिला स्टाफ,
तथा 50% पुरुष स्टाफ। कौन है वो? विवाहित हैं। ठीक है, तो फिलहाल महिला कितनी है? 40। तो 40 में से 70% महिला जो है उनकी शादी हो चुकी है, तो 40 का 70%, ठीक है, विवाहित महिला। 40 का 70% होता है दोस्तों 28। ऐसे निकालेंगे 40 का 70%, 2 जीरो कैंसिल, 28। क्लियर? चलिए, और विवाहित पुरुष निकालिए। विवाहित पुरुष, तो विवाहित पुरुष कितने हैं? 50%। ठीक है, तो किसका 50%? जो पुरुष हैं, और पुरुष कितने हैं? 60। तो 60 का 50%, मतलब आधा होता है, तो 60 का 50% कितना हो जाएगा? 30। देखो ऐसे निकाल लेंगे, 60 का 50%। ठीक है, तो 2 जीरो कैंसिल करके क्या आ गया है? 30। क्लियर? इसका मतलब कितनी महिलाएं विवाहित हैं? 28। कितने पुरुष विवाहित हैं? 30। पूछा है अविवाहित लोग जो हैं वो कितने परसेंट हैं। इन दोनों को आप करिए प्लस, तो 30 और 28 क्या हो जाएंगे दोस्तों? 58 हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन है? हमारे विवाहित लोग हैं दोस्तों ये। ठीक है ना, ये विवाहित लोग हैं 58, है ना, कितने में से? 100 में से। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कितने परसेंट लोग विवाहित है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? 58, क्योंकि 100 का 58 जो है वो 58% ही होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? विवाहित लोग, नहीं सॉरी, अविवाहित लोग जो है वो कितने परसेंट है। अब आप खुद ही बता दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अविवाहित, है ना, अविवाहित लोगों का परसेंट पूछा है। ठीक है, जब 100 में से 58% लोगों की शादी हो रखी है, तो बचे हुए जो हैं वो अविवाहित ही हैं। तो 100 में से जब 58 घटाओगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 42 आएगा। क्या आएगा? 42। इसका मतलब 42 लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, और 100 का 42 कितना होता है? 42% ही होता है। तो इसका मतलब 42% लोग ऑफिस में ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? आंसर। क्लियर? तो बता दीजिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ओके, तो क्लियर है दोस्तों? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? बड़े बेहतरीन प्रश्न थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर से कल इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।